तो आज हम एक बहुत ही अनोखी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये है भारत की सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी का एक तरीका। एक ऐसा तरीका जिसमें एक ही वीडियो में 1000 सवाल होते हैं, वो भी सुपर फास्ट स्पीड में। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और इतना पॉपुलर क्यों है। चलिए शुरू करते हैं कुछ सवालों से ताकि इसका फील आ सके। पहला सवाल, सहारा रेगिस्तान कहाँ है? सही जवाब उत्तरी अफ्रीका में। और अब बिल्कुल अलग सवाल, पाइथन क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, मतलब सीधे भूगोल से टेक्नोलॉजी पर जंप। और फिर से एक जंप, टेक्नोलॉजी से सीधा प्राचीन इतिहास में। एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थीं? इसका जवाब है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। और अब अगले ही पल हम पहुंच जाते हैं मॉडर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कैसा लगा? एकदम फैक्ट्स की बरसात जैसा, है ना? थोड़ा ओवरवेलमिंग सा लगता है, लेकिन यही तो इसका मकसद है। चलिए अब इसको आराम से समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये जो हमने अभी देखा, ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है भारत में। इसे कहते हैं सुपर फास्ट रिवीजन, खास तौर पर सरकारी नौकरी के एग्जाम्स के लिए। इस फॉर्मेट को वन लाइनर जीके भी कहते हैं, मतलब सीधा सवाल और सीधा जवाब, बस एक लाइन में। और ये कोई रैंडम सवाल नहीं है। कहा जाता है कि ये वो फैक्ट्स हैं जो पिछले 30 साल से एग्जाम्स में घूम फिर कर आ रहे हैं। इसको बनाने वालों का कहना है कि ये सवाल एनसीईआरटी, ल्यूसेंट जीके, एसपीडीआई, अरिहंत जैसी जितनी भी बड़ी बड़ी तैयारी की किताबें हैं ना, उन सब का निचोड़ है, उनका पूरा सार। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ज्ञान के ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है। इसका सिलेबस कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लगभग हर टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। यहां देखिए, प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न साइंस, भूगोल से लेकर इंडियन सिविक्स तक, मतलब सब कुछ है। एस्पिरेंट से उम्मीद की जाती है कि वो इन सभी विषयों में महारत हासिल करें। और ये स्लाइड तो कमाल की है। एक तरफ सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, और अगले ही पल सवाल है कि सीपीयू की कैश मेमोरी का क्या काम है। सोचिए दिमाग को कितनी तेजी से स्विच करना पड़ता है, प्राचीन राजनीति से सीधे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस फॉर्मेट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब भारत के हाई प्रेशर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम में छिपा है। ये बात ओरिजिनल वीडियो का होस्ट खुद कहता है। वो कहते हैं, यदि आपने ये पूरे 1000 क्वेश्चन याद कर लिए तो हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन फंस सकते हैं। इससे सारी बात साफ हो जाती है, ये एक नंबर्स गेम है। मतलब बात सारी वॉल्यूम की है। 1000 से भी ज्यादा फैक्ट्स सिर्फ इस उम्मीद में रट लेना कि इनमें से कुछ सवाल एग्जाम में आ जाएंगे, यही लाखों स्टूडेंट्स की सच्चाई है। तो जब इतना प्रेशर होता है तो पढ़ने का तरीका भी उसी हिसाब से बन जाता है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो तरीका बिल्कुल साफ है। पहले अलग अलग डिस्कनेक्टेड फैक्ट्स को बस पढ़ते जाओ, फिर उनके पीछे की कहानी या गहरा मतलब समझने की कोशिश मत करो। बस तेजी से याद करने पर फोकस रखो और इसे तब तक दोहराते रहो जब तक ये दिमाग में छप ना जाए एग्जाम के दिन के लिए। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी चीज को देखें तो ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने की स्ट्रैटेजी से कहीं बढ़कर है। ये असल में उस सामाजिक ढांचे का नतीजा है जहां लाखों लोग गिनती की सरकारी नौकरियों के लिए कंपीट करते हैं। ऐसे में ज्ञान यानी नॉलेज आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का एक जरिया बन जाता है। और आखिर में ये हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब ज्ञान सिर्फ याद की जाने वाली एक लिस्ट बनकर रह जाता है तो पीछे क्या छूट जाता है? शायद उसकी गहराई, उसको समझने का आनंद। आज की इस इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया में हम नॉलेज को कैसे देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।